नमस्कार साथियों। मणिपुर का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। आखिर इसके पीछे के क्या कारण हैं? क्योंकि पिछले लगातार 3-4 साल से आप इस मुद्दे को सुनते आ रहे हैं। इस पे लगातार राजनीति भी होती आ रही है। अपोजिशन का कहना है कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का कहना है कि नहीं, हम ध्यान दे रहे हैं, बस ये मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव है, उस पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर को लेते हुए इसको सॉल्व करना चाहिए। तो आखिर मणिपुर का इशू है क्या? क्यों इस मुद्दे का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, या इस मुद्दे का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो आज हम लोग आज की इनसाइड स्टोरी में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझिए मणिपुर की सिचुएशन कहाँ है। ये सामने आपके मणिपुर दिया हुआ है, ये है नागालैंड, ये है असम, मेघालय। तो ये जो सेक्शन होता है, ये हिस्सा अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है, जिसको उत्तर पूर्वी भारत के नाम से डिनोट करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मणिपुर का सेक्शन और नागालैंडियन सेक्शन को ध्यान में रखिए, क्योंकि जो खेल हो रहा है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। अब बेसिकली दिक्कत क्या है, ये आपकी जो रिसेंट कहानी है, रिसेंट कहानी से पहले आपको मैं इशू जो शुरू हुआ है वो इशू के बारे में समझा दूं कि जो कुकी और मैतेई, बेसिकली ये दोनों का ही झगड़ा इस पूरे मुद्दे की जड़ है। जैसे बेसिकली कहानी ऐसी है कि जो मणिपुर है वहां पर जो मैतेई कम्युनिटी है, वो मैतेई कम्युनिटी वहां की मेजॉरिटी में आती है, और जो कुकी ट्राइब होते हैं वो ट्राइबल में आते हैं। ट्राइबल का मतलब उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगी कि जो मैतेई है वो वहां पे मेजॉरिटी में है, कुकी आपकी माइनॉरिटी है। अब हुआ ये कहानी कुछ ऐसे थी कि 2023 में जो मैतेई थे उन्होंने अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का दर्जा देने की मांग की। तो जो झगड़ा स्टार्ट हुआ है आपका, वो झगड़ा इस चीज से हुआ है कि जो मैतेई कम्युनिटी उसने क्या बोला, साहब मेरे को आप ट्राइबल का दर्जा दीजिए। अब चूंकि ऑलरेडी वहां पर कुछ माइनॉरिटी में लोग हैं जिनको कुकी के नाम से डिनोट करते हैं, तो कुकी वाले जो लोग थे उन्होंने इस चीज का प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो मुद्दा जो स्टार्ट हुआ है झगड़ा, वो झगड़ा मैतेई वर्सेस कुकी की कहानी स्टार्ट होती है, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी। इसका मतलब ये मुद्दा केवल रीजनलिज्म का मुद्दा नहीं है, क्षेत्रवाद का मुद्दा नहीं है। बेसिकली ये मुद्दा जाति की चीजों का भी होता है, समुदाय का मुद्दा हो सकता है, आप कह सकते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस का भी एक मुद्दा है, जहां पर पहचान खत्म होने की सिचुएशन आने की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको समझते हैं रिसेंट मुद्दा क्या हुआ। बेसिकली जो नया देखें यहां पे हुआ है, नागा वर्सेस कुकी का संघर्ष तेज हुआ है। तो अब की बार कहानी क्या हुई है कि जो कुकी लोग थे, वो कुकी लोग, अभी मैंने पीछे आपको समझाया कि ये देखिए, ये है आपका मणिपुर, ये है नागालैंड। तो नागालैंड का मणिपुर का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर का एरिया मेनली झगड़े की वजह थी इस बार का, ठीक है। बट इससे पहले देखिए, कुकी वर्सेस मैतेई में मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग की गई थी। हिंसा कब शुरू हुई थी? 3 मई 2023 को हुई थी, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा मौतें हुई थी, 1500 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। अब यहाँ पे सिचुएशन समझिए, मणिपुर की जो टोटल आबादी 38 लाख है, इस 38 लाख में 53% लोग मैतेई हैं और 40% लोग क्या हैं, कुकी होते हैं। तो ज्यादातर इंफाल घाटी में, यानी जो वैली वाला पोर्शन होता है वहां पर रहते हैं मैतेई, और जो पहाड़ी पोर्शन होता है वहां पर कौन रहते हैं, 40% नागा और कुकी लोग रहते हैं, ठीक है। अब हिंसा की शुरुआत होती है 27 मार्च 2023 को। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार करे। इट मींस जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी है उसको क्या, किस चीज का दर्जा दिया जाए, ट्राइबल का दर्जा दिया। झगड़े की जो वजह हो रही है वो झगड़े की वजह यहां से निकलती है, किसका दर्जा दिया जाए, ट्राइबल का। तो लॉजिक है, जैसे इसके बारे में पता चला वैसे कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जाति हिंसा बढ़ गई, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हुई है, घायल हुए हैं, 200-300 लोगों की डेथ भी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली इश्यू समझ में आ रहा। तो मैतेई ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल हैं, जिसमें मैतेई लिपुन, अरम्बाई टेंगान, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कॉर्डिनेट कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी वगैरह है। कुकी की तरफ से कौन है, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इनके अपने ग्रुप हैं, इनके अपने ग्रुप हैं। इनको जो अलग अलग ग्रुपिंग हो रखी है, इस ग्रुपिंग्स को सरकार ने कई बार आतंकवादी ग्रुप का भी संज्ञा दे रखी है, उग्रवादी ग्रुप की भी संज्ञा दी है, सेपरेटिस्ट ग्रुप की भी संज्ञा दी हुई है। तो इनका अलग अलग बेसिकली इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अब की बार का जो इश्यू है वो इश्यू आपका हुआ है इस बार का, नागा और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा हुई है। भाई मैतेई कुकी का तो मैंने आपको बता दिया। अभी रिसेंटली फरवरी 24 में असम राइफल्स के काफिले पर में, आई थिंक 4 या 5 दिन पहले की बात है, उसमें जो असम राइफल हमारे यहाँ की आर्मी थी उसके ऊपर बॉर्डर एरिया में सोमवार को हमला हुआ, जिसमें भारत म्यांमार सीमा की निगरानी के दौरान हमला होता है। इस हमले में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद होते हैं, यानी असम राइफल में इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, वहां पर हमला होता है, किसके ऊपर, असम राइफल्स के ऊपर, ठीक है।
तो अब यहां पे कहानी क्या हुई, असम राइफल्स पर कुकी समुदाय के प्रति नरमी का आरोप है। तो पहली चीज है, ये जो हमला हुआ, ये हमला हुआ क्यों है? ऐसा नागा कम्युनिटी का कहना है कि जो कुकीज लोग हैं, उन कुकी लोगों के प्रति असम राइफल्स के जो लोग हैं वो थोड़ी सी क्या करते हैं, लिबरल अप्रोच अपनाते हैं। ठीक है, नागा समुदाय का आरोप क्या है? नागा का आरोप है कि असम राइफल्स भारत म्यांमार की 398 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। ये है आपका भारत, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर का सेक्शन, और ये आपका म्यांमार बॉर्डर है। तो बेसिकली नागालैंड का भी एरिया मोरा, ये म्यांमार को टच करता है, मणिपुर का चंपाई, मिजोरम का जोरिफनाम, ये वो एरिया होते हैं जो किससे टच करते हैं, म्यांमार से। नागालैंड का कहना है कि जो असम राइफल्स है, बेसिकली असम राइफल्स जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, उस बॉर्डर को सिक्योर करने का काम करती है। तो नागा लोगों का कहना है कि मणिपुर की जो कुकी ट्राइब है उनके लिए सहानुभूति रखते हैं। दूसरा काम, भारत म्यांमार का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर को ठीक से प्रोटेक्ट असम राइफल नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, नागा समुदाय के लोग असम राइफल्स के ऊपर लगातार क्या कर रहे हैं कि कुकी समुदाय को लेकर क्या कर रहे हैं, इनका थोड़ा नरमी है। उनका कहना है कि म्यांमार की तरफ से हथियारबंद गुट कुकी नेशनल आर्मी लगातार सीमा पार कर नागा गांवों पर हमले कर रही है। ठीक है, मतलब इधर से जो कुकी बॉर्डर एरिया पर रहते हैं वो इधर से हो करके इधर एंट्री करके किस पे अटैक कर रहे हैं, नागालैंड में। बेसिकली ये हैं कुकी लोग, लेकिन ये चूंकि म्यांमार से आ रहे हैं तो इनको दर्जा किधर से दिया जाएगा, म्यांमार की तरफ का, मतलब म्यांमार के आतंकवादी ग्रुप है वो लोग हमला कर रहे हैं। तो झगड़ा आप समझ रहे हैं, तो बेसिकली झगड़ा यहां पे है। अब 19वीं शताब्दी के कारण में मणिपुर की जो जनजातियों का जो पोजीशन थी, देखिए ये मणिपुर वैली है और ये आपका ऊपर की तरफ नागालैंड था, नीचे कुकी था। यही अब सिचुएशन चेंज होकर के कुकी आपकी ऊपर हो गई है और जो नागा नीचे चली गई है मणिपुर की वैली में। तो कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि मणिपुर की जो वैली वाला एरिया है वहां पर मैतेई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो पहाड़ वाला एरिया वहां पर कुकी कम्युनिटी रहते हैं। कोई इश्यू नहीं था जब चला आ रहा था, लेकिन 2023 का जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के बाद चीजें थोड़ी सी बिगड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब अंग्रेजों ने मणिपुर राज्य पर अपना संरक्षण किया था, तब स्थिति कुछ इस तरीके से थी, जिसमें कुकी आपकी मणिपुर घाटी के दक्षिण में थी, कुकी पहाड़ियों में निवास करती थी, नागा उत्तर की पहाड़ियों में थी। उसके बाद जब सिचुएशन चेंज होती है तो ये शिफ्ट हो जाती है, कुकी और मणिपुर। कुकी कहां चली जाती है, उत्तर की तरफ चली जाती है, नागा आपकी दक्षिण की तरफ चली जाती है। ठीक है, क्योंकि पीछे अभी आपको मैंने बताया इस सिचुएशन में, देखिए यहां पर ये नागालैंड वाला पोर्शन है, ये मणिपुर है। तो यहां पे पहले रहते तब ये शिफ्ट होकर के ऊपर की तरफ चलेगा, ये आपके नीचे की तरफ आ गए। तो बेसिकली जो झगड़ा है वो झगड़े की वजह है आपकी, आप क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। अब कहानी शुरुआत कहां से होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली मुद्दा कुकी वर्सेस मैतेई का है। रिसेंट जो मुद्दा हो गया है वो कुकी वर्सेस नागा का हो गया, क्योंकि नागा लोगों का कहना है कि जो असम राइफल्स के लोग हैं वो लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, कुकी कम्युनिटी के प्रति सहानुभूति करके और हमारे ऊपर अटैक करवा रहे हैं, ऐसा ब्लेम लगाया गया है। 1992 में 1972 के बाद नागा क्षेत्रों में बसे कुकी लोगों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। बेसिकली वहां पे उस समय कुछ इश्यू हुआ था, नागा परिषद वगैरह बनाई गई थी इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में कुछ झगड़ा हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, 1992 में संयुक्त नागा परिषद में निर्णय लिया कि 1972 के बाद नागा क्षेत्रों में जो कुकी लोग हैं उनको अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। यानी जो नागालैंड में जो कुकी लोग रहते थे वो शिफ्ट होकर के कहां जाएंगे, मणिपुर में। क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली होती है कि झगड़ा जो हो रहा है ये झगड़ा मैतेई वर्सेस कुकी का है। तो इसमें नागालैंड की एंट्री कहां से, यानी नागा लोग जो इनकी एंट्री कहां से होगी, तो ये एंट्री कहां से होगी उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। नागालैंड में जो कुकी लोग रहते थे उन कुकी लोगों को 1972 में एक ऑर्डर पास किया गया कि नागालैंड के कुकी लोग वहां से छोड़ करके कहां चले जाएं, मणिपुर चले जाएं। ये बेसिकली वजह स्टार्ट होती है। नागा समुदाय का मानना है कि कुकी लोगों ने नागा क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया हुआ है। कुकी लोगों द्वारा बसे हुए अधिकांश भूभाग को ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा होने का दावा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो सामने आप इमेज देख रहे हैं बेसिकली ये ग्रेटर नागालैंड है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं बॉर्डर, ये ग्रेटर नागालैंड है। नागालैंड के जो लोग हैं ये कहते हैं ये पूरा हिस्सा किसका है, नागा लोगों का है। इसमें मनकुकी, मैतेई, ये सब लोग धीरे धीरे करके बस गए, उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है किसके हिस्से पर, नागालैंड। इवन उन लोगों अपने नक्शा भी बनाया हुआ, बाकायदा एक मैप बना हुआ जिसको नोन एज द ग्रेटर नागालैंड का उन्होंने मैप भी बनाया है। नागा विद्रोही इन क्षेत्रों में कुकी लोगों के निरंतर निवास को नागालैंड की अपनी अवधारणा को साकार करने में प्रमुख बाधा मानते हैं। मतलब इनका कहना है कि अगर इस हिस्से में कुकी लोग रहेंगे तो जो नागालैंड वाला कॉन्सेप्ट है वो पास नहीं हो पाएगा साहब। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुकी लोगों को एटलीस्ट जो नागालैंड है उस नागालैंड से हटाना पड़ेगा। तो मेन जो मुद्दा अब की बार की झगड़े की वजह हुई है वो ये हुई है। इसमें उत्तराखंड के 2 सैनिक भी हैं, सैनिक का मतलब असम राइफल्स के लोग हैं, उनकी डेथ भी हो गई है। आई थिंक कुछ उसमें असम राइफल्स का कहना है कि जब हम जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए तो वो लोग वहाँ की जो लोग हैं वो पेट्रोल छिड़क देते हैं, आग लगा देते हैं, गर्म पानी फेंक देते हैं, ऐसा कुछ इश्यूज़ हैं, असम राइफल्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं।
कुकी लोगों का कहना है कि नागालैंड द्वारा जो लगाया गया ब्लेम है वो गलत है, नागा लोगों द्वारा। नागा का कहना है कि असम राइफल्स वाले ऑब्वियस से सहानुभूति रख रहे हैं किसके साथ, कुकी लोगों के साथ। तो जो बेसिकली झगड़ा है वो झगड़ा आपका अब ये शिफ्ट होकर के मणिपुर से कहां पहुंच गया है। इससे पीछे जो झगड़ा था आपका, वो झगड़ा कहां था, मणिपुर के अंदर अंदर था, जिसमें आपका मैतेई वर्सेस कुकी था। लेकिन इस बार का जो झगड़ा है वो कुकी वर्सेस नागा का हो गया है। ये कुछ इंसिडेंट रहा है जो कि 3 मई को मैंने आपको बताया, 27 मार्च 23 को मणिपुर हाईकोर्ट ने बताया कि शामिल करें, तो 3 मई को उसका हो, जिसमें ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं पूरे मणिपुर में। इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर, कांगपोकी, सेनापति, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, तैनंगपाल, काकचिंग, ये सब आपके जितने होते हैं ये बेसिकली कौन सी हैं, इसमें कुछ जिले ऐसे हैं जो मैतेई बाहुल हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जो कुकी बाहुल हैं। मैतेई, भाई देखिए सिंपल है, जब किसी भी जगह पे आइडेंटिटी क्राइसिस का इश्यू आएगा तो जिस भी लोग माइनॉरिटी में रहेंगे वो हमेशा डरेंगे। इसका एग्जांपल आज ये मणिपुर एक आपका एग्जांपल, ऐसे दुनिया भर में सैकड़ों एग्जांपल पड़े हैं। याद रखिए, टाइम बीइंग बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, दुनिया भर में होता है। जहां पे माइनॉरिटी लोगों को डर लगता है तो वो लोग मेजॉरिटी के ऊपर अटैक करते हैं कि उनको लगता है कि हो सकता है ये कुछ इश्यूज हमारा जो राइट्स होते हैं हमारे, जो ऑब्वियस है हमें गवर्नमेंट की तरफ से एड्स मिलती है, उन सभी चीज़ों को छीन लिया जा सकता है। तो ये कॉमन है। इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन होता है, गवर्नमेंट को केवल और केवल पीस टॉक ही करनी पड़ेगी। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर किसी के मन में आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के इश्यू आ गया कि साहब अब हमारी जान को खतरा है या आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो राइट्स नहीं मिल पाएंगे जो मिलने चाहिए, तो ऑब्वियस बात है इस तरीके के झगड़े लगातार चलते रहेंगे। और अब लगातार आप देखते आ रहे हैं पिछले 3 साल से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है मणिपुर में। एक छोटा सा झगड़ा है कुकी वर्सेस मैतेई का, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पास करना नहीं करना गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट उस पर स्टे लगाती। स्टे का मतलब उस ऑर्डर को नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, डिस्कशन करती दोनों कम्युनिटी को मिला करके और कुछ एक पर्टिकुलर राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रोच है वो अप्रोच किसका है, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों अप्रोच को ज्वाइंट अप्रोच चला करके ही काम करना पड़ेगा, वरना ये जो मुद्दा होता है ये मुद्दा सालों साल चलता है, दसियों साल चलता है। इवन कई कई मुद्दे तो ऐसे हैं जो 150-200 साल तक चले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि जब आइडेंटिटी का मुद्दा आने लगेगा कि हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, तो जितने भी लोग होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, अपने आप को झोंक देंगे सिचुएशन की, साहब हम मर जाएंगे लेकिन ये सिचुएशन को नहीं छोड़ेंगे। तो अभी आप देखिए, सोचिए, ये छोटा सा मुद्दा जो कुकी वर्सेस मैतेई का तब शिफ्ट होकर के नागालैंड में चला गया, धीरे धीरे यही पूरा मुद्दा आपका शिफ्ट होकर के मणिपुर का मुद्दा बॉर्डर पहुंच चुका है, फिर यही मुद्दा असम पहुंचेगा, यही अरुणाचल, यही मुद्दा आपका खींचेगा। तो धीरे धीरे ये जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है अपना नॉर्थ ईस्ट का, उसके ऊपर कुछ सिचुएशंस खराब होने की संभावना हो सकती है। तो लेट्स सी गवर्नमेंट का अप्रोच इसमें क्या होता है, बट मणिपुर पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट को। ये छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं। नक्सल का मुद्दा 67 में छोटा सा शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते करीब 8 स्टेट 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुका था। अब जाकर के होते होते सोचिए 1967 का एक मैटर 2026 में लगभग एंड होने की सिचुएशन पे आया हुआ है। यानी 70 से 80 साल लग गए इस मुद्दे को सॉल्व होने में, जो कि एक छोटा सा गांव की ज़मीन का मुद्दा था। उसी तरीके से ये भी मुद्दा है जिस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू, जय हिंद।